नमस्कार, जय सम्राट। मैं दिनेश कुमार मौर्य की आवाज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 16 अप्रैल अखंड भारत के निर्माता, देश को स्वर्ण भारत बनाने वाले विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जन्म जयंती आ रही है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ सम्राट अशोक जयंती मनाई जाएगी। उसके लिए तमाम युवा साथी, तमाम बुजुर्ग साथी, तमाम सीनियर साथी अपने अपने तरीके से इस बार पूरी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे देश में सम्राट अशोक जयंती मनानी चाहिए। सम्राट अशोक जयंती विश्व के लिए एक ऐसा धरोहर है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, जो भारत की पहचान को बताता है। सम्राट अशोक महान एक ऐसे राजा हुए जिनके जैसा आज तक कोई राजा नहीं हुआ। हम बहुत सारे राजाओं का नाम जानते हैं। कोई जिले का राजा था, कोई क्षेत्र का राजा था, तो कोई राज्य का राजा था। लेकिन अखंड भारत का अगर कोई राजा था तो वो थे सम्राट अशोक महान। पूरे विश्व में इतना बड़ा राजा आज तक कोई हुआ ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना बड़ा भूभाग है आज, लेकिन इतने बड़े भूभाग पर भी कितने राज्य हैं। हम राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं तो कोई राजस्थान का राजा, तो कोई उत्तर प्रदेश का राजा, कोई बहराइच का राजा, कोई जौनपुर का राजा, कोई बलिया का राजा, कोई हरदोई का राजा, है ना। इस तरह से हम तमाम, कोई गुजरात का राजा, कोई बड़ौदा का राजा, कोई गांधीनगर का राजा, कोई महाराष्ट्र का राजा, कोई कश्मीर का राजा, कोई तमिलनाडु का राजा। तो हम इस तरह से बहुत सारे राजाओं का नाम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम ये राजाओं का नाम पढ़ते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि ये इस राज्य के, इस जिले के राजा थे, और हम गर्व महसूस करते हैं। आप सोचिए, जब सम्राट अशोक अखंड भारत के राजा थे, यानी कि वो अखंड भारत, जब नेपाल, कितना बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, वो भी एक देश है, वो वहाँ अलग अलग राज्य जिले हैं, वो भी हमारे भारत में था। भूटान हमारे भारत में था, तब वो भारत हुआ करता था। अफगानिस्तान तब हमारे देश में हुआ करता था। पाकिस्तान जो आज भारत से अलग हो चुका है, वो भी एक देश है, वो भारत को आंखें दिखाता है, वो भी पहले भारत का एक हिस्सा था। बांग्लादेश वो भी हमारे भारत का एक हिस्सा था। श्रीलंका वो भी हमारे भारत का एक हिस्सा था। इतने बड़े राजा, इतने बड़े भूभाग पर एक छत्र कोई राज करने वाला था तो मौर्य वंश की आन बान शान सम्राट अशोक महान ही थे। तो साथियों, सम्राट अशोक जयंती आ चुकी है। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि उसके 2 दिन पहले 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो भारत की रत्न कहे जाते हैं, साथियों, उनकी जयंती है। हम सभी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर बहुत सारी सभी देशवासियों को अभी से मंगल कामनाएं करते हैं, और भव्य तरीके से पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाई जाए, इसकी हम कामना करते हैं। और 2 दिन बाद सम्राट अशोक जयंती है। सम्राट अशोक जयंती भी हम लोग भव्य तरीके से मनाएं। हम सभी एकजुट रहें, उनकी विचारधारा को समझें, उनके इतिहास को पढ़ें और लोगों को बताएं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने सम्राट अशोक के समय की नीति को अपनाया तो बहन कुमारी मायावती 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री बनी। सम्राट अशोक के नीतियों को संविधान में पिरोया गया तो हमारा देश आजाद भारत
आजाद संविधान बना और उसके दम पर हम लोग आज आजाद हैं। तो साथियों, आप सभी एकजुट हो जाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद रावण, रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, तमाम सारे नेता सम्राट अशोक जयंती बड़े भव्य तरीके से इस बार मनाने वाले हैं। आप सभी से अपील है कि आप सभी जन्म जयंती को भव्य तरीके से मनाएं और सम्राट अशोक जयंती पर मैं पूरे देश में अवकाश की मांग करता हूं कि हमारे देश की जो सरकार है वो पूरे देश में राष्ट्रीय सम्राट अशोक जयंती पर अवकाश घोषित करे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर ऐसे ही किसी महापुरुषों पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय सम्राट, जय संविधान, जय भीम, जय भारत। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।